नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। जैसा कि मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मैं कुमाऊनी हूँ और कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। जो उत्तराखंड प्रदेश है वह दो भागों में बटा हुआ है, गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र। वैसे इसमें जौनसारी भी आते हैं जो कि वैसे हिमाचल में रहते हैं। उससे जो हिमाचल से अटैच गढ़वाल वाला पोर्शन है वहाँ पर जौनसारी भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं जो रहने वाली हूँ मैं कुमाऊं क्षेत्र से रहने वाली हूँ। तो विवाह उपरांत यहाँ की महिलाओं को कुछ चीजें जो होती हैं वो पहननी मस्ट होती हैं, जो कि उनके सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। सर्वप्रथम होता है उसमें पिछौड़ा, जो मैंने आपको पिछौड़े के बारे में बताया था कि शादी के बाद के जिस दिन जब लड़की की शादी होती है तो शादी के दिन उसे पिछौड़ा पहनाया जाता है। तो वो हमारे सुहाग का एक प्रतीक होता है। और जो भी कामकाज होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, कुछ भी जनेऊ संस्कार हो, बच्चे का नामकरण हो या फिर अन्य पाशली हो, सब में ये पिछौड़ा जरूर पहना जाता है। तो जो पिछौड़ा है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये दो कलर का होता है, एक येलो या सैफरन कलर या मैरून, रेड या रानी कलर के इसमें डॉट होते हैं। पुराने समय में तो जो पिछौड़ा होता था इसे पीले रंग में पहले रंगा जाता था, फिर इसके बीच में यहाँ से सिक्के बांध के जगह जगह सिक्के बांधे जाते थे, फिर उसको कलर में डुबो दिया जाता है जिससे कि उसमें रानी कलर के या रेड कलर के डॉट बन जाया करते थे। और किनारे पर ये इसमें किरण लगाई जाती है जिससे कि पिछौड़ा उसके बाद तैयार हो जाता है। आजकल तो तरह तरह के पिछौड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, चिकन वर्क में भी हैवी से हैवी। देखिए इसमें झालर टाइप की लेस लगी हुई है। इसके अलावा बीच में कुंतर वर्क, दबका वर्क, तरह तरह के आपको पिछौड़े मिल जाएंगे। शादी के समय एक और आभूषण माता पिता द्वारा दिया जाता है जिसे गुलोबंद या गलाबंद कहते हैं। ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है। पुराने टाइम पे तो लड़कियों को यही दिया जाता था। अब भी अगर आप गांव वगैरह में देखें तो यही दिया जाता है। इसमें जो वेलवेट का कपड़ा होता है उसकी पट्टी बनाई जाती है और ये जो पीसेस होते हैं ये गोल्ड के होते हैं और इनमें धागे से ये पिरो दिए या सिल दिए जाते हैं और गले में ये इस प्रकार से पहना जाता है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है। आधुनिक समय में तो ये जो सोने की डिज़ाइनिंग है, पीसेस हैं, ये अलग अलग डिज़ाइन के तरह तरह के आते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल के ज्वेलरी के रूप में आप देखें तो इसी टाइप के ही पुराने टाइम पे गुलोबंद मिला करते थे। आप एक प्रकार का ऐसे चोकर समझ लीजिए जो कि हम आजकल पहनते हैं, वो ही आज पुराने समय का गुलोबंद है। ये है पहुंची। ये भी विवाह में ससुराल से भी आ सकती हैं और मायके पक्ष से तो बनाई ही जाती हैं। वैसे आजकल लोग कड़े भी बनाने लगे हैं। ये एक तरह से आप बैंगल्स या कड़े ही समझ लीजिए, जो इस तरीके से लड़की द्वारा लाल चूड़ियों के साथ पहने जाते हैं। रेड चूड़ियां इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। ये सोने के दाने होते हैं, इनके अंदर लाख भरी होती है। उसके बाद ये वेलवेट के पट्टे में ये पिरो दिए जाते हैं और इस टाइप से इसमें ये हुक टाइप का लगा होता है जिससे कि हम इसे अपने हाथ में पहन सकें। तो ये दोनों हाथों के लिए बनाए जाते हैं, दोनों हाथों में पहने जाते हैं। जो पहाड़ में मुख्य रूप से लड़कियों को शादी में पहुंची ही दी जाती है, लेकिन आजकल के रिवाज फर्क हो गए हैं। लोग कड़ी चूड़ियां भी दे देते हैं, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल या परंपरागत आभूषणों को माने तो पहुंची ही माता पिता द्वारा अपनी लड़की को दी जाती है। इसके बाद आती है नथ। नथ एक सुहागन लड़की के लिए बहुत ही महत्व रखती है। शादी में लड़की को नथ पहनाई जाती है। ये कुछ इस तरीके से होती है। नथ तो पहाड़ में बहुत ही फेमस है। जैसे आपका उत्तराखंड दो भागों में बटा है, वैसे नथ भी दो प्रकार की होती है। कुमाऊं क्षेत्र की नथ, एक गढ़वाल क्षेत्र की नथ। नथ के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको किसी दूसरे व्लॉग में बताऊंगी कि हमारे उत्तराखंड में किस तरह की नथें होती हैं और कौन सी सबसे फेमस नथ होती है। ये भी पूरी गोल्ड की ही बनी होती है और इसमें माणिक्य नग वगैरह, बहुमूल्य नग माणिक्य लगाए जाते हैं। आप चाहें तो सोने की जंजीर भी रख सकते हैं या इसमें खाली मोतियों की जंजीर भी रख सकते हैं। ये इस तरीके से इसका लॉक होता है, इस तरीके से निकाला, यहाँ से डाला जाता है और इस तरीके से लड़की नथ को धारण करती है। ये है मंगलसूत्र। हमारे पहाड़ में हर कुमाऊनी लड़की को मंगलसूत्र पहनना जरूरी होता है शादी के बाद। मंगलसूत्र लड़के द्वारा अपनी पत्नी को विवाह के टाइम पहनाया जाता है। जो ये मंगलसूत्र है बिल्कुल पारंपरिक या ट्रेडिशनल मंगलसूत्र है, जिसमें ये दाने होते हैं
और बीच बीच में पोत गछाए जाते हैं और बीच में ये पेंडेंट होता है। पुराने समय में ऐसे ही मंगलसूत्र चलते थे, सब अपनी हैसियत के हिसाब से मंगलसूत्र बनाते थे। बहुत से लोग चांदी के भी पहनते हैं, बहुत से सोने के भी। और लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि इसमें तो बहुत ही नई नई डिजाइनिंग्स आ गई हैं। मंगलसूत्र भी अलग अलग तरह के, डायमंड के, गोल्ड के, हर तरह के मिल रहे हैं। और आजकल तो लड़कियां ये भी कर रही हैं कि मंगलसूत्र नहीं पहनती, जो हमारी ये गोल्ड की चेन होती है इसके किनारे पे भी अगर हम काले पोत लगा दें तो वो भी मंगलसूत्र के रूप में ही माना जाता है। मतलब मुख्य रूप से मंगलसूत्र पहनना नहीं होता, जो ये काले पोत होते हैं ये हमारी सुहागन की निशानी होते हैं, जो कि हमें पहनने होते हैं। विवाह से पहले भी लड़कियां इसे नहीं पहन सकती हैं, और जब अगर बाय द वे किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए या हस्बैंड ना हो तो काले पोत लड़कियां धारण नहीं करती हैं। उनके मंगलसूत्र में से ये काले दाने निकालकर उसमें ऑरेंज कलर के या किसी और कलर के क्रिस्टल्स के दाने पहना दिए जाते हैं। तो ये हमारे मतलब कुमाऊनी क्षेत्र में विवाह के बाद ही सुहागन की एक निशानी होती है। मांग टीका, शादी के समय लड़की के माता पिता द्वारा टीका भी दिया जाता है, जो कि नस से मैचिंग का होता है। और लड़की इस तरीके से गोल्ड के टीके को अपने मतलब माथे में ऐसे धारण करती है। ये भी एक मतलब कुमाऊनी जो ब्राइड होती है उसके लिए पहनना मस्ट होता है। पहाड़ में एक चीज और फेमस है, ये झुमकियां। पहाड़ी महिलाएं झुमकियां पहनना बहुत पसंद करती हैं। जो उनके शादी के सेट वगैरह सेट होते हैं उसमें मुख्य रूप से झुमकियां ही होती हैं। तो झुमकियां तरह तरह के डिजाइन में आती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। देखिए ये डबल लेयर वाली झुमकी हो गई और ये सिंपल हो गई। वो आप पे डिपेंड करता है अपने स्टेटस के हिसाब से। आप छोटी झुमकी, बड़ी झुमकी जैसे भी अपनी लड़की को देना चाहें दे सकते हैं। और यही सब ससुराल से भी आपको मिल सकता है। इसी तरह ये है बिंदी, जो सुहागन महिलाएं होती कुमाऊनी रेड कलर की बड़ी सी गोल बिंदी लगाना पसंद करती हैं। मैं वैसे नहीं लगाती हूँ, आपने देखा होगा मैं छोटी सी बिंदी लगाती या फिर साड़ी के साथ फैंसी। लेकिन जो ठेठ पहाड़ी महिलाएं होती हैं उनकी हमेशा बिंदी आपको गोल ही मिलेगी और रेड कलर की मिलेगी। और कभी कभी यही नहीं लगाती, जो सिंदूर होता है ना उसका टीका वो बीच में लगा देती हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है सिंदूर तो सुहागन, हर संप्रदाय में कोई भी सुहागन होगा उसकी निशानी होती है। तो आभूषण हर लड़की की, हर महिला की पसंद होते हैं, हर कोई इसे पहनना चाहता है। तो ये जो ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई है ये अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सारे जो अपने मेरे आभूषण हैं कुमाऊं क्षेत्र के ये सब पहन लिए हैं। बस एक पिछौड़ा पहनना रह गया है, जो मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने आज आपको अपने कुमाऊं के आभूषण ज्वेलरी दिखाई, तो आपको कैसे लगी बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।